नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, पिछले एपिसोड्स में हमने आपको 1 से लेकर 9 अंक के बारे में बताया था और आपको जन्म तारीख के हिसाब से जातक का स्वभाव और सफलता प्राप्ति का सरल मार्ग बताया था। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको अंक शास्त्र में भाग्यांक की भूमिका बताएंगे। भाग्यांक वह अंक होता है जो आपके भाग्य को दिशा देता है, जिसके चलते समय समय पर आपको सफलताएं मिलती हैं और कई बार असफलताएं भी। अंक शास्त्र में इस अंक को जानना बहुत जरूरी है। इसको जानने के बाद आप सही दिशा में सही तरीके से अपने कार्य कर पाएंगे और जल्दी सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले यह जानें कि आप स्वयं अपना भाग्यांक कैसे जानें। यह बहुत ही सरल है। भाग्यांक जानने के लिए आपको पूरी जन्म तारीख की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण, सुनील का जन्म 6/1/1984 को हुआ। सुनील के भाग्यांक को जानने के लिए हमें जन्म तिथि के सभी अंकों को क्रम से जोड़ना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में 6, 1, 1, 9, 8, 4। इसको जोड़ने पर हमें 2 अंक प्राप्त होता है, तो इस हिसाब से सुनील का भाग्यांक होता है अंक 2। जिस प्रकार से हमने यहाँ सुनील की जन्म तिथि को जोड़ा है, उसी प्रकार से आपको भी अपनी जन्म तिथि को जोड़ना है और अपना भाग्यांक जानना है। जिनका जन्म भाग्यांक 2 होता है, उनका प्रतिनिधि ग्रह चंद्रमा होता है। चंद्रमा का प्रभाव जब किसी जातक पर होता है तो वह अत्यधिक कल्पनाशील होता है। कल्पना करना और कल्पनाओं को साकार रूप देने में यह लोग बहुत माहिर होते हैं। यह मन और बुद्धि के समन्वय से बहुत धन, नाम और शोहरत कमाते हैं। भाग्यांक 2 मन और बुद्धि से संबंध रखता है, इसलिए यह लोग मानसिक श्रम से जल्दी सफल होते हैं। शारीरिक मेहनत में यह उतने सफल नहीं हो पाते। चंद्रमा के प्रभाव के कारण इनको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दोषों को सहना पड़ता है। इनके लिए हर महीना शुभ और अशुभ प्रभाव लेकर आता ही है। शुक्ल पक्ष में अच्छी सूचनाएं और कृष्ण पक्ष में कुछ बुरी सूचनाओं और घटनाओं के साथ इनका जीवन चलता रहता है, लेकिन फिर भी जीवन का यह लोग पूर्ण आनंद लेते हैं। समस्याओं को झेलते झेलते समस्याओं को सुलझाने की कला इन्हें आ जाती है। कैसी भी परेशानी हो, यह सोच विचार कर उसका हल निकाल ही लेते हैं। असफलताएं जीवन में बहुत मिलती हैं, लेकिन फिर भी आप स्वयं को स्थिरता देने में सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। आपका अच्छा व्यवहार आपके शत्रु पक्ष को भी कमजोर रखता है। आप सामाजिक रूप से प्रचलित होते हैं, जिसका लाभ आपको आपके व्यवसाय और नौकरी में भी मिलता है। चंद्रमा चंचलता का कारक है, जो कि आपको जल्दीबाजी में कार्य करने वाला बना देता है। कुछ कार्यों में यह जल्दीबाजी अच्छी भी होती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में जल्दीबाजी के चलते आप बड़े नुकसान झेलते हैं। आपका भाग्य जन्म के 20वें वर्ष के बाद विशेष रूप से जागृत हो जाता है और जिस वर्ष के सभी अंकों का योग 2 बनता है, वह वर्ष आपके लिए विशेष सफलता वाला होता है। उदाहरण, 20वां वर्ष, 29वां वर्ष, 38वां वर्ष, 47वां वर्ष और 56वां वर्ष। सन के हिसाब से भी आप अपना सबसे शुभ वर्ष जान सकते हैं। जिस सन का योग 2 होता है, वह वर्ष भी आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला रहेगा। उदाहरण, 1991, 2000, 2009, 2018, 2027, 2036। आपके जीवन की सफलता के मूल मंत्र। पहला, चंद्रमा मन का कारक है, जो आपको भावुक बना देता है, जिसके चलते आप जीवन में बहुत बड़े और कड़े नियम बना लेते हैं, जो कि आपका जीवन में बहुत नुकसान करवाते हैं। इसलिए आपको अपनी भावुकता पर संयम रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, चंद्रमा एक चंचल ग्रह है, जो कि आपसे जल्दीबाजी में गलत कार्य करवा देता है। कोई भी कार्य करने से पहले अपने परिवार के किसी वृद्ध से सलाह जरूर लें। यह आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगा। तीसरा, आप जब भी सामाजिक रहते हैं तब बहुत फलते फूलते हैं। जब अकेले रहते हैं
तो मानसिक कष्ट और अवसादों में घिर जाते हैं। चंद्रमा पर केतु द्वारा ग्रहण योग की स्थिति बनती है। यह स्थिति तभी ज्यादा पीड़ित करती है जब आप अकेले एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए अच्छा समय हो या बुरा, सबके साथ रहें और अपनी परेशानी अच्छे लोगों को जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।